संगे माँ एपिसोड 8 का टीजर आ गया और ये टीजर देखने में बिल्कुल फ्रीजर लग रहा है क्योंकि किसी अलग ही लेवल पे जा रहा है। और वो सब मैं तभी आपको बता पाऊंगा, मतलब अपने तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब उस रेड बटन को आप लोग भी ग्रे बना देंगे, मेरा मतलब सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे, जो कि हद से ज्यादा जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा। और वीडियो को एंड तक देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है और शेयर करना तो अलग लेवल भी जरूरी है, तो वो कर देना प्लीज। लेकिन इससे पहले मैं और कुछ कहूं, मैं पहले ही अफसोस कर देना चाहता हूँ, फीलिंग सैड फॉर हिकमत विद पूरा गाँव, क्योंकि इसकी अलग ही लेवल पे चल रही है और अलग ही लेवल पे हिकमत की किस्मत खराब लेके हम चल सकते हैं। मतलब हमें जो दिखाया जा रहा है उस तरह कि जिस तरह गुलमीना ने भी उससे दो बातें करके साइड पे कर दिया और जिस तरह से उसे बातें सुनाई कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हिकमत की एक्सप्लेनेशन जो थी वो कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट कर ही सकता हूँ, आप भी उससे रिलेट कर सकते हैं कि बंदा अपने एंगल पे सही था लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कि सबसे इग्नोर कह सकते हैं वो पर्सन इस वक्त, सबसे इग्नोर बंदा है पूरे गांव में जिसकी कोई नहीं सुनता। नहीं भाई। हाजी से लेके उसकी माँ से लेके गुलमीना से लेके और वो जरगुना उसकी माँ जो थी उससे लेके सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, कोई उसको समझता ही नहीं है कि क्या है। खैर गुलमीना भी उसे जरा कर कुड़ देती है इसलिए और चले जाती है और उसके बाद जरगुना भी उसे आके दो बात सुना जाती है कि तुम में हिम्मत नहीं है और तुमसे भाई कुछ नहीं होगा। तो समझ नहीं सकते किस लेवल पे उसकी किस्मत खराब है। और दूसरी तरफ अपने हाजी हैं जो कि अपना फ्लैश बैक याद करें और उसमें खो गए कि किस तरह उन्होंने गुरु बख्श को फंसा के उससे वो जहर लिया था और हिलमंत के बाप को दिया था। तो अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी इधर बन गई हुई है। और जिस तरह से चीजें अगले एपिसोड से जाके कनेक्ट हो रही हैं और जो अगला आपने टीजर देखा वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के साथ, इसलिए कहता हूँ कि एंड तक देखा करो, समझ जाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर एंड वेलकम टू बी फॉर ब्रोज रिव्यूज एंड रिएक्शंस। तो सब्सक्राइब करो ना, मैंने पहले ही रो दिया है, तो उस रोने को आपको मंजूर करके सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो इंट्रो ले आओ। तो ये एपिसोड तो गुजर गया जिसमें हमें गुलमीना और हिकमत के किस्से के साथ साथ थोड़ा बहुत हाजी का बैकग्राउंड भी देखने को मिला, फ्लैशबैक गुरु बख्श के साथ जिधर उसने वो जहर निकलवाया था। और उसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि सब्ज अली कैसे हिलमंत के अंडर काम करने के लिए तैयार हो गया और उसका जासूस बन गया भीख मांग मांग के कि मैं करूंगा जासूसी और उसके बदले में अगर कोई धोखा शोखा भी मेरी तरफ से हुआ तो गर्दन उड़ा देना, ये तक उसने कह दिया, जो कि मुझे लग गया उस पर बहुत भारी पड़ेगा। और उसके साथ साथ मस्तान सिंह का बैकग्राउंड भी हमें मिल गया कि उसने किस तरह पूरे जिरगे के सामने झूठ बोला था कि मैंने असदुल्ला को क्यों मारा, हालांकि उसने मारा था जबकि उसी की गलती थी कहीं ना कहीं, कि उसने मारा था ताकि उस लड़की पे कोई इल्जाम न है। उसका नाम मैं भूल गया तो एडजस्ट कर लेना। लेकिन वो उधर जिरगे में झूठ बोल देता है कि इसने मेरे मजहब के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोला तो और मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने मार दिया, जो कि झूठ होता है। लेकिन असल में बात कुछ और थी और ये सब कुछ भी हो गया। और अब अपने को पता भी चल रहा है साथ साथ कि जो जर्नलिस्ट है वो कैसे इस घर में जगह बनाई हुई है और कैसे घर वालों के साथ चल रही है। और अब अगले एपिसोड को इससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्टिविटी मिल जाती है कि हाजी मरजान जो है वो उस लड़की को यूज करेगा हिलमंत पे दबाव डालने के लिए कि माफी मांगे। लेकिन वो ऐसा करेगा या नहीं वो तो लग नहीं रहा, क्योंकि वो खुद लड़की को अपनी शायरी सुना के फंसा के कहीं जंगल में तो ऐसे बांध ही देता है। वो सीन तरह में क्लियरली दिखाया नहीं है कि वो जर्नलिस्ट रो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिलमंत ने उसे दरख्त के साथ बांध दिया, लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन अपने हाजी पे उल्टा केस पड़ने वाला है जो कि अपनी चलाकियों में लगा हुआ है और इसी चलाकी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं हिलमंत को मारने वाला था। जैसे कि हमने देखा उसका बंदा हिलमंत पे हमला करने लगा था गोली से, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा सीन होगा कि हिलमंत गेम चलाएगा। तो वो जर्नलिस्ट हाजी मरजान से ये पूछती भी है कि क्या जिरगा जो है, जो पूरी बैठक होगी, वो उधर अगर हिलमंत आके माफी मांगेगा तो लोग उसे क्या माफ कर देंगे। तो उधर अपने हाजी साहब बड़े स्मार्टली आंसर देते हैं और बड़ा उसको अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ में कितनी पावर है, और वो यही कहता है कि मैं ही हूँ जिनका, मैं ही हूँ। लेकिन वो जर्नलिस्ट को भी अपनी तरफ ही काट दिया ताकि वो हिलमंत पे माफी मांगे जाके हिलमंत से। और मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हिलमंत जो चीज है या जिस तरह वो चलता है
वो इस लड़की पे करेगा। और इधर एक नोटिस करने वाली चीज ये भी है कि जो हेलमंद है वो उस जर्नलिस्ट को शायरी सुनाता है। बहुत अजीब किस्म की और डराने वाली शायरी भी हो सकती है उसके लिए। वो कहता है कि इस तरह ही दुम्बे पे बैठे ऐसे ऐसे पुल से रात पार किया और फिर सीधा जन्नत। इसका क्या मतलब है? ये अब काफी कंफ्यूजिंग भी एक साइड पे हो जाता है और एक साइड पे आपको अगले एपिसोड के लिए और इंटरेस्ट भी बना के अलग लेवल पर छोड़ देता है। या तो ये वो हाजी मस्तान के लिए कह रहा है, हाजी मर्जान के लिए कह रहा है, या तो फिर वो उस लड़की के लिए कह रहा है। यार अगर लड़की पे कह सकता है तो उसकी हकीकत समझ गया कि ये हाजी के कहने पे इधर आई है, या उसको डरा रहा है, या वो डायरेक्ट लड़की को हाजी के लिए ही ये कह रहा है कि उसको ये पैगाम दे देना, या उसके बारे में बता रहा है कि उसका मकसद तो हमें पता ही है ना कहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिकमत है, ये मेरी सिक्स सेंस कहीं ना कहीं काम करने लगी है इस सब पे कि हिलमंद जो है, एक तो यार इन दोनों के नाम में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत समस्या है यार, ये फिर कभी बात करेंगे। तो हिलमंद जो है वो उस लड़की, उस जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं यूज करेगा हाजी के खिलाफ, मेरे को भी ऐसा लग रहा है बांध के। लेकिन अब जो हाजी की तरफ से बंदा गया वह हिलमंद को मारने गोली, या हमें जो टीजर में दिख रहा है, क्या वो उसे मार पाएगा? अपना हिलमंद फिर बच जाएगा, और अगर बच गया तो हाजी नहीं बचेगा, इतना मैं बता रहा हूँ। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लेकिन ये जो हिलमंद को मरवाने वाला पूरा होगा एंगल, जो हाजी ने उस बंदे को भेजा होगा उसे गोली मारने के लिए, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हिलमंद इस बात की जड़ तक पहुंच गया हो और उससे पहले ही पता चल गया हो। क्योंकि जैसे हमने देखा उसने सब जली को अपनी जगह कर लिया और वो जगह जगह जाके अब अपनी गर्दन घुसाएगा और पता करेगा कि हिलमंद के खिलाफ क्या चल रहा है। जैसे कि अपन ने देखा वो बादाम गुल के पास भी गया था जब वो अमेरिका पे हमला करने जा रहा था, तो उधर भी गया था, वो सब इसी के लिए गया था पता करने। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपने सब जली जो इधर उधर गर्दन घुसाता रहता है उसको पता चल जाए कि हिलमंद पे हमला होने वाला है हाजी के थ्रू या उस लड़की के थ्रू जो भी, और वो हिलमंद को कहीं ना कहीं पहले ही बता दे और हिलमंद साहब अगली चाल चल के बैठे हों, जैसे वो हर बारी चाल देते हैं और हाजी को मुंह की खानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और मेरी अगर ये थ्योरी तक आप भी कहीं ना कहीं सही तरह से पहुंच रहे हैं या इसे रिलेट कर ही पा रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा ही देना, क्योंकि उससे अलग लेवल की एक मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी जाके इसमें अपना क्या कहते हैं दिमाग घुसा सकूं, यही कह सकता हूँ। तो प्लीज कर देना। और एक और बात भी है कि कहीं जो मस्तान सिंह है अपने हिलमंद के पीछे पड़ा हुआ है, वो छुरी भी तेज कर रहा था और उसको मारना चाह रहा है, वो भी उसके पीछे आएगा जरूर। खैर वो अभी अपने घर वाले मसलों में पड़ा हुआ है और उधर की गुत्थियां समझ जा रहा है। और कहीं ना कहीं हिलमंद की जो बात थी उसके जेहन में घूम भी रही है, जो उसने कहा था कि तुझसे ज्यादा मुझे गुरु बख्श के मरने का डर है, क्योंकि ये गलत बंदा गलत टाइम पे मर गया, क्योंकि यही मेरा बहुत बड़ा सबूत था हाजी के खिलाफ और वही मर गया। तो वो बात भी कहीं ना कहीं उसके जेहन में चल रही है और वो भी शायद इसको आगे जाके पकड़ेगा या इस बात पे कोर्ट करेगा। लेकिन खैर अभी उसको हिलमंद को मारना है, तो क्या वो मार पाएगा या उस तक पहुंच पाएगा अगर अपने मसलों से उसकी जान छूट गई तो ये भी देखने में काफी मजा आएगा। ओवरऑल इस एपिसोड की बात करें जो कि एपिसोड 7 तक, ये बहुत ही जबरदस्त एपिसोड था और अपने आप में ही ये अगले एपिसोड को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करता है। ये ड्रामा ही ऐसा है जो कि ऑटोमेटिकली अगले एपिसोड को बिल्ड कर ही देता है साथ साथ, और इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ, बहुत जबरदस्त था। और अगला एपिसोड इससे भी तगड़ा होने वाला और उससे अगला भी और उससे भी जितने भी आएंगे है वो तो तभी देखेंगे। तो ये काफी मजा आया देखने में। आपको क्या लगता है इस पे कमेंट में जरूर बताना और लोगों को भी पूछना, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी तरीके की पजल है तो और लोगों को भी पूछ लेना। तो इसके लिए क्या करना है, शेयर करना है आपको इस वीडियो को, तो जितना शेयर हो सके उतना कर देना, बस सही है। और क्या करना है, और अगर मेरी बातों से इत्तेफाक करते हो तो बता देना, सही है। अगर मेरी प्रेडिक्शन सही लगी है, आपके पास कोई नया फैक्ट है तो वो भी जरूर बता देना, मैं सुनने के लिए तैयार रहूंगा। और कहीं से भी उड़ के आई गए हो तो चैनल को या सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन भी दबा देना। मोटिवेशन ऐसी आएगी वरना नहीं आएगी, वरना ऐसी चली जाएगी बार बार, तो कर देना। और इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उधर भी जाकर फॉलो करो, तो उधर मिल ही जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन, तो कर देना फॉलो। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, जो भी आ ही जाएगी कभी ना कभी, मैंने मतलब जल्दी, तो उसमें मिलेंगे। चलते हैं फिर, तब तक ये एपिसोड देखो और अपनी थ्योरीज फेंकते रहो। जाओ।